स्वागत है आपका लर्न टेनिस स्किल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो, अगर आप एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप चाहते हो कि जो भी क्लाइंट्स आपके वेबसाइट पर आए, अगर उनको एसईओ का सर्विस लेना हो तो वे आपको कांटेक्ट करें। इसलिए आज हम एक एसईओ का सर्विस पेज बनाना सीखेंगे, जिसमें आपको अपने एसईओ का सर्विस रिप्रेजेंट करना है, ताकि कोई भी क्लाइंट्स आपके वेबसाइट पर आने के बाद अगर वो एसईओ सर्विस पेज पर जाता है तो आपका ये सर्विस पेज उस क्लाइंट को प्रॉपर आपके बारे में डिफाइन करे, और देन वो क्लाइंट आपसे सर्विस लेने के लिए फॉर्म फिलअप करेगा और आपका ग्रोथ अच्छे से इंक्रीज होता जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको वेब डिजाइनिंग सर्विस पेज बनाना सिखाया था। अगर आपने नहीं सीखा है तो प्रॉपर जाकर पहले उस वीडियो को देखिए और आप वेबसाइट डिजाइन सर्विस पेज बनाना अच्छे से सीखिए, और देन आप इस वीडियो पे आना और प्रॉपर इसमें जो मैंने आपको सर्विस पेज बनाना सिखा रहा हूं उसको आप प्रॉपर सीखना। हाय, आई एम अभय राजपूत, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर। मैंने आपके लिए एक प्रॉपर फुल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया हूं, और ये कोर्स बिल्कुल एक पेड कोर्स के इक्वल है। मैंने इस कोर्स को बिल्कुल भी एक जॉब पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि अगर आप खुद का एक बिजनेस करना चाहते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो ये कोर्स डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपने इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको इसका लिंक आई बटन में देता हूं, आप जाइए प्रॉपर इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आपको इसमें अच्छे से क्लियरिटी से बताया हूं, और आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन भी मिलेगा। आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको 3 to 4 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ आज हम एसईओ सर्विस पेज बनाना अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में जो है वेब डिजाइनिंग सर्विस पेज बना लिया है ना। अब देखिए, अब हम अपना थोड़ा बहुत आईक्यू यूज़ करेंगे, और सिंपली मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सभी ट्रिक्स, बट मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सर्विसेज पेज में अब हम जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज बनाएंगे, और देखिए ये भी पेज जो है ऑलमोस्ट वैसा ही दिखता है ना। थोड़ा बहुत जो है ये वाला थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। तो एक आध दो ऐड ऑन करना है। तो इस पर हम लोग आते हैं अपने डैशबोर्ड पर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक पेज ऐड ऑन करेंगे, और इस पेज का नाम हम देंगे एसईओ, ओके। और देन हम एक्स्ट्रा सेटिंग कर देंगे, यहाँ पर फुल विथ कर देंगे। फिर साइड बार जो है हमारा यहाँ पर नो साइड बार हो जाएगा, एंड देन हमारा जो डिसेबल एलिमेंट्स है ये हमारा डिसेबल बैनर एरिया ऑन हो जाएगा। देन इसको हम पब्लिश कर देंगे, ओके। इतना करने के बाद यहाँ पर अपीयरेंसेस में हम मेन्यूज में आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर आगे का जो भी पेजेस है वो आप खुद बनाना। देखो हमने पेजेस ऐड कर लिया, तो यहाँ पर मोस्ट रिसेंट में हमारा एसईओ पेज आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग टिक करेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। फिर यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर वेब डिजाइन के सामने लाएंगे। देखो इसके बराबर लाना ताकि ये दोनों एक कॉलम में रहे, ठीक है। अदरवाइज इसको ऐसे करोगे तो ये सर्विस के अंदर नहीं आएगा, ये बाहर आ जाएगा, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे बराबर कर देंगे। देन इसको हम लोग सेव मेन्यू कर देंगे, ठीक है। अगर अब हम अपने वेबसाइट पर अगर चलते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट में यहाँ पर दो ऑप्शन देंगे, एक एसईओ का, एक वेब डिजाइनिंग का। तो वेबसाइट डिजाइन का तो हमने बना लिया पेजेस, ठीक है। अब आज हम लोग बनाएंगे एसईओ पेज, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पेजेस में, और यहाँ से हम एसईओ पेज को एडिट करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, नए टैब में ओपन कर लेंगे, ठीक है, और देन यहाँ से एडिट विथ एलिमेंटर कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारा एसईओ का, ठीक है, एलिमेंटर स्ट्रक्चर बिल्डर डैशबोर्ड जो ओपन हो गया, जहाँ पर हम जो है एसईओ का पेजेस बनाएंगे। बट मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, हमने ऑलरेडी जो है वेब डिजाइनिंग सर्विस पेज बना चुके हैं। तो यहाँ से जो है वेबसाइट डिजाइन वाला जो है एडिट विथ एलिमेंटर को हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इसमें हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर ओपन कर लेते हैं, ओके। अब देखिए हमें जो है सर्विस पेज भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो हम लोग कॉपी पेस्ट ज़्यादा यूज करेंगे। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सेक्शन को यहाँ से हम लोग राइट क्लिक, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सेक्शन को राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे, और देन आएंगे हमारा जो है एसईओ का जो स्ट्रक्चर बिल्डर है इसमें, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पेस्ट हो गया। अब देन जो है लास्ट में है, इस कलर को हम लोग को लेना है, ठीक है। तो इस कलर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और देन यहाँ पर ये 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में चलेंगे, फिर उसके बाद कलर इसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर देंगे, सिंपल बात, ठीक है। देन यहाँ से इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और देन यहाँ पर हम लोग इसका कंटेंट में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है स्टाइल में चलकर इसको हम लोग सेंटर कर देंगे, ओके। देखिए इसका थोड़ा ये सटा हुआ, तो लाइन हाइट इसका बढ़ा देंगे, टाइपोग्राफी में चलकर लाइन हाइट इसका और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, 90 कर देते हैं।
प्रॉपर रहेगा। ओके, देन यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग इसका ये जो पैराग्राफ है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और देन पैराग्राफ चेंज कर देंगे। कोड में चलेंगे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, देन उसके बाद पेस्ट कर देंगे। ओके, देन पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारा बन गया। फिर उसके बाद ये फोटो चेंज कर देंगे, जो हमारा आइकन है ये चेंज कर देंगे। ठीक है, सो ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देन हमारा आइकन आ गया। ठीक है, इसको फिर पब्लिश कर देंगे। तो ये वाला सेक्शन हमारा बन गया, फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। और गाइज बात ये है कि ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव भी होगा। ठीक है, केवल इसको थोड़ा बहुत जो है हम इसी वीडियो में हम रिस्पॉन्सिव करते हुए चलेंगे, इसका हम लोग अलग वीडियो रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पेंसिल पर, और देन इसका जो टाइपोग्राफी हम लोग थोड़ा लाइन हाइट इसका इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 60। ठीक है, देखो बाकी ये पहले से रिस्पॉन्सिव है। फिर मोबाइल में अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं और इसको केवल हम लोग सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, सेंटर में हो गया। इस पेंसिल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में चलेंगे और इसका थोड़ा सा हम लोग जो है साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, 100 कर देंगे और देन इसका पैडिंग हम लोग दे देंगे 10 का। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारा हो गया। फिर पब्लिश कर देंगे। ओके, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव भी हो गया प्रॉपर। अब नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट में यही इसमें कुछ नया है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा हेडिंग है, फिर उसका 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, आइकन बॉक्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो एक नया सेक्शन लेंगे। ठीक है, नया सेक्शन ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, और इस सेक्शन का हाइट हम लोग और इस सेक्शन का विड्थ हम लोग देंगे 1200। ठीक है, अगर फर्स्ट सेक्शन का देखें तो हमारा 1200 है यहाँ पर, तो इसका भी 1200 ले लेंगे। और देन इसमें हमारा जो है सबसे पहले इसको हम लोग वर्टिकल करेंगे, इस 6 डॉट पर क्लिक करके इसको हम लोग वर्टिकल रखेंगे और इसमें हमारा सबसे पहले एक कंटेनर आएगा जिसका विड्थ जो है 100% रहेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर हम एक हेडिंग लेंगे। ठीक है, हेडिंग लेंगे और इस हेडिंग में ये वाला कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और देन इसको हम स्टाइल में चल के सेंटर में कर देंगे। इसका कलर हम लोग डार्क ग्रे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ग्रे रखें, थोड़ा सा इसको ग्रे रखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इसका थोड़ा हम लोग टाइपोग्राफी चेंज कर देंगे, कीवर्ड से है। ओके, इसका साइज थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे। ओके, और इसका हम लोग ये बोल्डनेस कर देंगे 400। अब परफेक्ट है और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 27 है। फिर इसको पब्लिश कर देंगे। ओके, और देन उसके बाद ये हमें 3 बॉक्सेस बनाने हैं, तो एक और इसमें हम लोग कंटेनर ऐड कर लेंगे। तो इस बॉक्स पर हम लोग क्लिक करेंगे, देख लीजिए ये सेकेंड वाला कंटेनर है, हम इसको सेकेंड सेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड सेक्शन में हमारा जो है ये अप कंटेनर है। ठीक है, ये हमारा जो है अप कंटेनर है। ठीक है, इस अप कंटेनर पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इस अप कंटेनर पर राइट क्लिक करेंगे और एक ऐड न्यू कंटेनर करेंगे। तो एक नीचे में बन गया, तो इसको हम लोग करेंगे डाउन कंटेनर। ठीक है, इसको हम लोग डाउन कंटेनर नाम दे दिए। अब इस डाउन कंटेनर में हम लोगों को एक आइकन बॉक्स लेना है। पहले तो इस डाउन कंटेनर को सेलेक्ट कीजिए और इसका विड्थ 100% कर दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद प्लस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम लोग आइकन बॉक्स लेंगे। आइकन बॉक्स इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। फिर उसके बाद आइकन बॉक्स में सबसे पहले ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको कॉपी करेंगे और इसका पैराग्राफ में यहाँ पर चलेंगे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिक सर्च। ठीक है, इसको हम लोग हेडिंग में टाइटल में जो है डाल देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो ये है सर्च आइकन है ना, तो यहाँ से हम लोग सर्च आइकन ले लेंगे। ये सर्च आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्च आइकन हमारा कौन सा कलर का है, ब्लू में है। ठीक है, तो स्टाइल में चलेंगे, आइकन में चलेंगे, यहाँ से हम लोग जो है इसका कलर सबसे पहले इस टाइप का है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है थोड़ा इस कलर में है, हल्का में है ना। तो इसका कलर हम लोग सेलेक्ट करके
कंटेंट में चलेंगे, टाइटल का कलर सबसे पहले हमारा जो है इस टाइप का हो जाएगा, होवर का भी कलर जो है इसी टाइप का हो जाएगा, और इसका जो ये है आपको 300 कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ये डिस्क्रिप्शन का आता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का हम लोग टाइपोग्राफी में चलकर इसको भी हम लोग 300 कर देंगे, साइज इसका हम लोग कर देंगे 14 या फिर 16 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये परफेक्ट हो गया। अब केवल क्या करना है, बॉक्सेस में चलेंगे यहाँ पर और देन इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद ये हम लोग मिडिल में कर देंगे, ठीक है, ताकि ये बीच में आ जाए। ओके, अब ये देखिए ये जो आइकन बॉक्स है इसी को हम लोग और 2 डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं, फिर डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये तीनों जो है ये डाउन कंटेनर में है, तो डाउन कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग हॉरिजेंटल कर देंगे ताकि ये हॉरिजेंटल में आ जाए, ठीक है। और देन उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके अंदर पैडिंग है और वाइट कलर है, तो सबसे पहले हम ये पेंसिल पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस बॉक्सेस का बैकग्राउंड लेआउट को बंद करेंगे, बैकग्राउंड में चलेंगे और यहाँ पर हम इसको वाइट कलर कर देंगे, ठीक है। पूरा वाइट हो गया प्रॉपर। और एक चीज़ ध्यान दीजिए हमने नहीं किया, सबसे पहले इस पेज का हम लोगों ने सेटिंग नहीं किया, तो पेज सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पर पेज लेआउट में एलिमेंटर फुल विड्थ कर देंगे, फिर स्टाइल में चलेंगे, फिर पेज सेटिंग में चलेंगे, स्टाइल में चलेंगे और देन यहाँ से इसका बैकग्राउंड हम लोग F2 कर देंगे ग्रे कलर में, ठीक है। और देन यहाँ से हम लोग पब्लिश कर देंगे। तो अब देखिए ये बैकग्राउंड ग्रे हो गया और इसका जो बैकग्राउंड है वो ये वाइट है, ठीक है। फिर इसको पेंसिल पर सेलेक्ट करेंगे और इसका टाइपोग्राफी हम लोग 35 कर देते हैं, ठीक है। 35 परफेक्ट है, पब्लिश कर देते हैं। फिर उसका देखिए यहाँ पर इसका बॉर्डर रेडियस भी है ना, तो इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर यहाँ से हम लोग कर देंगे 15 का, ठीक है। अब प्रॉपर जो हमारा ये हो गया, बस ये देखिए यहाँ पर गैप है ना, तो इसको गैप को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स में चलेंगे, स्टाइल में आकर और देखिए यहाँ पर कंटेंट स्पेसिंग इसको थोड़ा सा गैप बढ़ा देंगे, 15 कर देते हैं, ठीक है। 15 परफेक्ट है। फिर देखिए इसमें भी गैप है ना, तो आइकन स्पेसिंग इसका बढ़ा देंगे, कर देंगे 30, ठीक है। 30 परफेक्ट है। अब देखिए इसको पब्लिश कर देंगे। फिर देन उसके बाद जो इस पेंसिल पर राइट क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे और इन सबको पेस्ट स्टाइल कर देंगे, ठीक है। देखिए ये परफेक्ट हो गया, इसको फिर पब्लिश कर देंगे। अब केवल आइकन चेंज कर देंगे, कंटेंट को चेंज कर देंगे, इसको ऑन पेज है इसको भी ऑन पेज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेंगे और देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद इसका ये पेपर है तो इसका आइकन हम लोग चेंज करके डॉक्यूमेंट लिखेंगे, या फिर पेज लिखते हैं, ठीक है। तो ये फाइल अल्टरनेट को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कलर जो है हमारा ग्रीन में है, तो आइकन कलर हम लोग चेंज कर लेंगे एक बार, आइकन कलर इसका हम लोग कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो इसका हम लोग सबसे पहले टाइटल को कॉपी करते हैं और देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर टाइटल में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेंगे और देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन इसका जो आइकन है हमारा शेयर, ठीक है, शेयर अल्टरनेट को। फिर इसका आइकन का कलर है पिंक, डार्क पिंक है, ठीक है। स्टाइल में चलेंगे और आइकन में चलकर इसका डार्क पिंक कर देंगे, रेडिश में है, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। फिर इसको पब्लिश कर देंगे। तो अब देखिए अगर हम इस पेजेस को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हमारा बन गया, ठीक है।
आई होप कि आप ऐसे भी बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आइकन का केवल साइज हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, आइकन थोड़ा बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और आइकन में चलकर इसका साइज हम लोग कर देते हैं 20, या फिर इसका साइज हम लोग कर देते हैं 30, ठीक है। 30 सही है, परफेक्ट है 30। इसका भी हम लोग 30 कर देते हैं। पेज स्टाइल नहीं करना, अदरवाइज इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। पेज स्टाइल इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो 30 सही है, फिर पब्लिश कर देते हैं, ओके। देन उसके बाद ये 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, एडवांस में चलेंगे, हम लोग कर देते हैं 80, ठीक है, और टॉप से भी गैप है, ओके। तो टॉप से इसको कर देते हैं 70, ठीक है। इसको फिर पब्लिश कर देते हैं। अब इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव कर देते हैं साथ में साथ, ठीक है। फिर इसको हम लोग चलते हैं टैबलेट मोड में, और देखिए यहाँ पर जो है, अगर इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं रेफरेंस वेबसाइट को, ठीक है, तो ये 2 लाइन में है, ओके। तो इसको हम लोग घटाते हैं, इसका टाइपोग्राफी पेंसिल पर सेलेक्ट करेंगे, टाइपोग्राफी में चलकर इसका हम लोग 20 करते हैं, ठीक है। ठीक है, 20 कर दिए। देन उसके बाद 400 सही है। देन उसका इसका साइज घटाना है, देखिए क्योंकि ये 3 है तो ये नीचे चला गया है, ओके। उससे मतलब नहीं है, हम लोग इसको अपना परफेक्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पेंसिल पर, एडवांस में चलते हैं और इसका पैडिंग कर देते हैं 15 का, ठीक है। और देन इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट स्टाइल करते हैं। फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसका भी पैडिंग हम लोग करते हैं 15 का, ठीक है, और इसका भी पैडिंग जो हम लोग कर देते हैं 15 का। और अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो इस बॉक्सेस को हम सेलेक्ट करते हैं, डाउन कंटेनर को, और इसका हम लोग जो है आइटम्स में इसका डायरेक्शन वर्टिकल कर देते हैं, ठीक है। वर्टिकल कर दिए तो परफेक्ट हो गया। फिर इस डाउन कंटेनर का पैडिंग हम लोग बढ़ाकर जो है इसको सबसे पहले अनलिंक करेंगे, फिर लेफ्ट से हम लोग इसका कर देंगे 50 और राइट से भी कर देंगे इसको 50 करना है, ठीक है, 500 नहीं 50, ठीक है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पेंसिल को सेलेक्ट करते हैं, एडवांस में चलते हैं और इसका विड्थ को और घटा लेते हैं परसेंटेज में। इसका विड्थ को हम लोग घटा लेते हैं, विड्थ को हम लोग कर लेते हैं ऑलमोस्ट 60%, ठीक है। और सेम एज इसको भी कर देते हैं, इसको भी जो है हम लोग 60% कर देते हैं। पेज स्टाइल नहीं करना, अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग 60% कर देते हैं, ठीक है। और देन जो हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसका लेआउट में चलकर इसका जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करेंगे और देन इसको अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देंगे ताकि एकदम सेंटर में ही रहेगा। फिर उसके बाद इसको पब्लिश कर देते हैं, परफेक्ट हो गया हमारा ये। देन उसके बाद इसको मोबाइल में हम लोग करते हैं, देखिए मोबाइल में ऑलरेडी है, मोबाइल में इसको हम लोग क्या करेंगे, एडवांस में चलकर इसको हम लोग कस्टम डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ठीक है, इसको 100% कर देंगे, ओके। देन इसको भी जो है हम लोग 100% कर देंगे, इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके 100% कर देंगे। देखिए मोबाइल में ये परफेक्ट हो गया, ओके। देन इसका पैडिंग जो है 50-50 है ना, तो इसका पैडिंग हम लोग केवल कर देते हैं 10, ठीक है, या फिर पैडिंग इसका हम लोग 20 कर देते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। तो ये हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो गया। अब केवल इसको हम लोग साइज़ घटा देते हैं। अगर इसका हम लोग मोबाइल रिस्पॉन्सिव देखें, मोबाइल में अगर करके देखते हैं तो इतना पर, ठीक है। तो इसका साइज भी हम लोग कर देते हैं 25, ओके, ये कर देते हैं 300 और इसका साइज हम लोग कर देते हैं 23, ये 21 सही है, ठीक है। फिर पब्लिश कर देते हैं, तो ये भी हमारा रिस्पॉन्सिव हो गया। देखिए हम लोग साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव करते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बल्कि इस बार मैं साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी बन गया हमारा, देखिए ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारा पहले से बना हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे, ठीक है, नया सेक्शन ले लेते हैं। इस सेक्शन को हम लोग विड्थ दे देते हैं 1200 पिक्सल में है, ठीक है, 1200 का विड्थ हो गया। इसका बैकग्राउंड देखिए वाइट है ना, इसका बैकग्राउंड जो है वाइट है इस सेक्शन का,
तो सबसे पहले इसका स्टाइल में चलकर बैकग्राउंड हम वाइट कर देते हैं, ठीक है, वाइट कर दिए। देन उसका सबसे पहले ये दोनों है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए यही वाला सेम है। तो इस बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेंटर वाले को, फिर इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना एसईओ वाले में, और देन इसमें आकर इस बॉक्स को हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ऑलरेडी बन गया, बस यहाँ से कंटेंट हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कोड में चलकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देन इसको हम लोग कॉपी करते हैं और देन इसको सेलेक्ट करते हैं, देन कोड में चलकर यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, जैसे ये सब अभी आपको बोल्ड दिख रहा है ना, तो एसईओ स्ट्रैटेजी लिखा हुआ, इसको हम लोग बोल्ड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एसईओ स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इस एसईओ स्ट्रैटेजी को हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला देखिए टूल बार टॉगल है, इसको हम लोग, या फिर इसके ऊपर देखिए यहाँ पर बोल्ड है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो ये और ओपन हो जाता है ऑप्शंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बोल्ड हो गया है ना, थोड़ा बहुत बोल्ड, थोड़ा बहुत इसको डार्क बोल्ड हो गया है ना। देन इसी तरह से आप जो है बाकी सबको बोल्ड कर लेना। मैं एक और को करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कीवर्ड, यहाँ पर जैसे गूगल है, बिग है, ये है, तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन हम बोल्ड कर देते हैं। देखिए ये बोल्ड हो गया, देन हम पब्लिश कर देते हैं। बाकी सबको बोल्ड आप कीजिएगा, ठीक है, इन सबको बोल्ड आप कीजिएगा। देन आता है ये आइकन वाला, ठीक है, तो आइकन वाला इसमें है, देखिए ये रहा आइकन वाला, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस सेक्शन को ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ आते हैं, देन हम यहाँ आने के बाद देखिए इसमें जो है ये आपका बना हुआ है, ठीक है, तो इस पर हम लोग डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करके देन उसका इस 6 डॉट को क्लिक करेंगे और स्टाइल में चल के इसका बैकग्राउंड कर देंगे पहले वाइट, ठीक है। देखिए वाइट था तो वाइट हो गया प्रॉपर, ताकि ये वाइट में आकर मिल गया, ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन का हम लोग नाम चेंज कर देंगे। इस सेक्शन का 5th सेक्शन है, ये हमारा जो है ये 2nd सेक्शन था, तो ये हमारा जो है 3rd सेक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा 4th सेक्शन हो गया, ठीक है। अब 4th सेक्शन में जो है आइकन्स वगैरह जो है आप भी चेंज कर सकते हैं, इसमें 4 ही है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे, तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। 2 को डिलीट कर दिए। उसके बाद देखिए इस बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको आएगा स्पेस बिटवीन, ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे तो ये बराबर जो है स्पेस ले लेता है, ठीक है, इक्वल स्पेस ले लेता है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि इसका आइकन वगैरह चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो है ट्रेंड में है, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट लिखिएगा तो ये आपका आ जाएगा। तो इस टाइप का आ रहा है, तो इसी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा डिजाइनिंग अलग आ गया, ठीक है, तो इसका हम लोग डिजाइनिंग लेंगे ये वाला, ठीक है। तो देन ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा 83% है ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे 83%, ठीक है। देखिए इसका जो बोल्डनेस है वो थोड़ा कम है, तो इसका बोल्डनेस हम लोग कम कर देंगे। कंटेंट में चलकर इसका बोल्डनेस हम लोग कर देंगे 400, ठीक है, और उसका साइज हम लोग कर देंगे 60, ठीक है, और देन पब्लिश कर देंगे। फिर इसका ये जो है डिस्क्रिप्शन, देन उसका ये जो टाइटल है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और देन इसके बाद यहाँ पर आएंगे और कंटेंट में चल के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये डिस्क्रिप्शन भी हो गया, ठीक है। देन इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वाले को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सन वाला है 42% है, तो इसका हम लोग ये डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये पेस्ट कर देंगे और देन ये 43% है ना, तो इसको हम लोग कर देंगे 43%, ठीक है। देन इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको हम लोग पेस्ट स्टाइल कर देंगे, ठीक है। इसका हम लोग कलर एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, आइकन में चल के इसका कलर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और देन उसके बाद ये कॉपी करते हैं, इसको हम लोग पेस्ट स्टाइल कर देते हैं।
देन उसके बाद इसका ये कलर लेते हैं और कलर हम लोग जो है फिर से सेम कर देते हैं, ठीक है। इसका आइकन का कलर चेंज कर देंगे, फिर होवर में भी चलकर, होवर नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। फिर इसका ये कंटेंट का कलर, ठीक है, कंटेंट का कलर भी सेम कर देंगे। फिर ये हमारा हो गया, पब्लिश कर देते हैं। इसी प्रकार से इन सबको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है वॉच हो जाएगा। देन ये थर्ड वाले में जो है हमारा ये वॉच दिख रहा है, ठीक है। तो इस थर्ड वाले को हम लोग वॉच लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। वॉच यहाँ पर इस टाइप का है, तो इसी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और देन यहाँ पर हमारा 38% है और इसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर 33% कर देंगे, ठीक है। देखिए ये होवर करने पर ये वाला कलर आ रहा है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और कंटेंट में चलकर ये सेम कलर को कॉपी करते हैं और होवर में भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये होवर पर भी सेम रहे। फिर पब्लिश कर देते हैं। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है, बट इसको करना भी ज़रूरी है ताकि हमें सही से दिखे। ये फिर ग्रीन में है ना। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में चलते हैं, आइकन में चलते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा ग्रीन में करते हैं, ठीक है। ये जो आइकन का कलर था इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और सेम कलर को इसमें डालते हैं, ठीक है, सेम कलर। थोड़ा सा इसको हम लोग केवल डार्क कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और होवर में भी इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे ताकि होवर भी सेम रहे, ठीक है। फिर पब्लिश कर देते हैं। अब इस फोर्थ वाले का आप कीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये नीचे में जो आपको ये नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका हमें काम नहीं है, ठीक है। ये 4 हो गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया। देन इसका ये फोर्थ वाले को आप कीजिए, ठीक है, अपना से इसको चेंज कीजिए, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बटन बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसको हम लोग पब्लिश करते हैं। फिर इसका हम लोग अब जो है रिस्पॉन्सिव करते हैं, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव में आएंगे और देखिए ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, जैसा है परफेक्ट लग रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर 6 डॉट पर यहाँ पर इसको बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको हम एडवांस में चल के लेआउट में चलकर रिस्पॉन्सिव में इसको हम लोग हाइड है तो इसको अनहाइड कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से पब्लिश कर देंगे ताकि ये यहाँ पर भी दिखेगा। फिर इसको हम लोग अगर मोबाइल पर देखते हैं तो मोबाइल पर भी परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग सेंटर केवल कर देते हैं, तो इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, अप वाले बॉक्स को, लेआउट में चलते हैं। देन यहाँ पर जो अलाइनमेंट आइटम्स को हम लोग सेंटर कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट है, इसको भी सेंटर कर देते हैं, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। फिर पब्लिश कर देंगे, ओके। तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा सेक्शन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक नया सेक्शन लेंगे, ठीक है, और इस नए सेक्शन का विड्थ हम लोग देंगे 1200 और इस नए सेक्शन का नाम हम लोग देंगे, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ये हमारा 5th सेक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया 5th सेक्शन। अब इस 5th सेक्शन का देखिए सबसे पहले ये भी वाइट कलर का है, ओके। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कर देंगे वाइट, ठीक है, वाइट हो गया। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। इसमें भी 2 कंटेनर है, वो भी आइकन बॉक्स है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग आइकन बॉक्स लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ से ये जो आइकन बॉक्स है इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर एक कंटेनर सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। इस कंटेनर का विड्थ हम लोग 100% कर देते हैं, ठीक है, और देन इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये आइकन बॉक्स आ गया, ठीक है। अब आइकन बॉक्स का हम लोग सबसे पहले केवल कंटेंट चेंज कर देते हैं, टाइटल में टाइटल डाल देते हैं और देन ये जो है हम लोग पेस्ट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। और देन यहाँ पर ये टैग लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टैग लिखते हैं, ये वाला टैग आ गया और ये जो है ग्रे कलर का है, तो टैग आइकन कलर जो है हमारा ग्रे कलर का है, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, ऑलमोस्ट 60 कर देते हैं, ठीक है। 60 आई थिंक सही है, बट ये जो है देखिए ये वाला जो है फुल नहीं है, लेकिन हम लोग के पास जो है फुल वाला ही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फुल वाला ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि एलिमेंटर प्रो तो यूज़ नहीं ना कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम फिर से एक बार आइकन में चलकर चेक कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर टैग लिखते हैं तो हमारे पास ये डबल टैग वाला है, बट वो नहीं है, तो डबल टैग वाला यूज़ करते हैं ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, ये एक तरह से अच्छा लग रहा है। फिर पब्लिश कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे और इस बॉक्स में है, ठीक है, कंटेनर में इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग हॉरिजेंटल कर देते हैं, तो
तो ये हमारा परफेक्ट बन गया। ओके, और देन इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन लगा हुआ है ना, तो इस बॉर्डर लाइन को देने के लिए हम इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में चलकर बॉर्डर में चलेंगे, इसको हम लोग सॉलिड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर बॉर्डर विथ को हम लोग इसको अनलिंक करेंगे और इसको टॉप से 1 कर देंगे, ठीक है। और देन उसके बाद इसका कलर हम लोग थोड़ा डार्क ग्रे दे देंगे, ठीक है। तो डार्क ग्रे अगर देते हैं तो देखिए, तो ये थोड़ा सा हमें जो है लाइनिंग दिख रहा है, तो इसका लाइनिंग दिखना नहीं चाहिए। फिर से चलेंगे और यहाँ से हम लोग इसका बॉर्डर का कलर और थोड़ा पतला करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं एक बार, देखिए अब जो है हल्का दिख रहा है, ठीक है, हल्का सा दिख रहा है, इसका भी हल्का दिख रहा है। और इसका थोड़ा सा अगर घटाना है तो हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से हम लोग इसका जो है थोड़ा बहुत और कम करते हैं, ठीक है। इसको फिर हम लोग देखते हैं, देखिए अब एकदम हल्का सा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमें ये आवर केस स्टडीज वाला, तो ये तो आपको मैंने बोला था बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको खुद बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अब हमें ये फॉर्म बनाना है, ओके। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग अपने वेबसाइट में यहाँ पर चलेंगे और यहाँ से इस सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और देन आएंगे इसमें और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिए, देन उसके बाद जो है इस नेक्स्ट वाले सेक्शन को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। और देन इसको भी यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। इस सेक्शन का हमें नाम दे देना है, यहाँ से देखिए यहाँ पर इस सेक्शन का नाम हमें देना है 6 और इसके नीचे वाले का 7, ठीक है। तो ये ऑलरेडी है, ओके। देन हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे, तो ये वाला भी जो है हमारा सर्विस पेज बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से अगर देखते हैं तो देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला सर्विस पेज जो हमारा रेडी हो गया, ओके। अब हम जो है इसको हम एक बार देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव टैबलेट मोड में परफेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका नेविगेशन हटा देंगे, सेटिंग में चलकर नेविगेशन बंद कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखिए इसका ये पैडिंग ज़्यादा है, पैडिंग को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में चलकर पैडिंग इसका हम लोग कर देंगे 10, ठीक है। या फिर इसको हम लोग पैडिंग कर देते हैं 20 का, ठीक है। फिर पब्लिश कर देंगे। देन उसके बाद इस पेंसिल पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग सेटिंग में चल के इसको हम लोग 2 कर देंगे, 1, इसको हम लोग 2 कर देते हैं या फिर 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। 1 सही है, 1 परफेक्ट लग रहा है। फिर हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम लोग जो है सेंटर में कर देंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी सही लग रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया, ठीक है। फिर इसको मोबाइल में देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव है, बस इसको हम लोग थोड़ा सा पहले ये 6 डॉट पर क्लिक करते हैं और एडवांस में चलकर इसको हम लोग पैडिंग से हटा देते हैं ताकि ये थोड़ा और बड़ा हो जाए। फिर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और सेटिंग में चलकर यहाँ से हम लोग 2 करते हैं, फिर इसको 1 कर देते हैं ताकि 1 ही रहेगा। फिर हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमें परफेक्ट दिख रहा है। फिर इसको हम लोग ये जो है मोबाइल में हमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी है। फिर उसके बाद देखिए इधर सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी परफेक्ट हो गया, ठीक है। अगर कुछ छूट गया है तो आप अपना से भी खुद करने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो गया, टैबलेट मोड में भी हो गया और पीसी में भी हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए मैंने आपको 2 पेजेस बनाना दिखाया है, ठीक है, और इसमें कैसे ऐड करना है ये भी आपने सीख लिया, ठीक है। अब आपको आगे नेक्स्ट जो है इसमें आपको देखिए यहाँ पर सर्विसेज पेज में आप यहाँ पर आपको डिजिटल कंसल्टेंसी के नाम से है, तो ये पेजेस भी आपको बनाना है खुद, ठीक है। ये पूरा पेज आप खुद बनाइए, ठीक है। अब बहुत आसान है, आप बना लोगे। और देन इसमें और एक आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का बना लेना, ठीक है। तो ये 4 पेजेस आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। ये 4 पेजेस आप बना लेना अपने लिए। तो 2 पेजेस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब आसान है, अब कुछ करना है नहीं, ठीक है। आई होप आपने एसईओ सर्विस पेज अच्छे से बनाना सीख लिया। इसी प्रकार से मैंने आपको स्टार्टिंग से हर एक स्किल आपको प्रॉपर सिखाया हूं इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। तो अगर अभी तक आपने इस कोर्स को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको इसका लिंक आई बटन में देता हूं, जाइए प्रॉपर इसको स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से देखिए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन 3 to 4 आवर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको किसी भी तरह का सर्विस चाहिए जैसे कि वेबसाइट
वेबसाइट डिजाइन करवाना है या फिर आपको अपने वेबसाइट का एसईओ करवाना है और गूगल एड्स या मेटा एड्स किसी भी टाइप का सर्विस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। मैं या मेरा टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करके और आगे का आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर अभी तक आप लर्न टेनिस स्किल का फैमिली मेंबर नहीं बने हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आगे का जो भी स्किल्स ग्रोथ वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ऑन टाइम जाएगा और उस वीडियो को मेरे साथ साथ देखकर आप अपने स्किल और अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रीमियम ब्लॉग पेज बनाना सीखेंगे और उसमें जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।